ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਬੱਤਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਗਰਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ, ਇਸ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਸੀਐਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਵੈਂਟ ਹੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਦੇ ਹੱਥ ਕਮਾਨ ਦੇਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੌਜ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕਦੀ ਹੈ। महिला विंग भी बीते दिन ही रात समग्री लेके हड़ प्रभावित खेतरों के विच पहुंची है। ते प्रगट सिंह का कहना है कि महिलावां उत्थे जाके की करनगियां। उन्होंने कहा कि महिलावां साडियां भैणां ने, पर जो राशन वंडन दे लई ओ जा रहीआं ने, उस दे नाल लोकां दा किसी भी तरीके दे नाल हल नहीं होवेगा। उन्होंने कहा कांग्रेस दे वल्लों हर संभव कोशिश की जा रही है कि लोकां दी मदद करन। उन्होंने कहा कि सारे लोग राशन दे पिछे भज रहे ने, पर दोबारा तो सही तरीके दे नाल ओ अपनी जिंदगी किस तरीके नाल बतीत करनगे ते उन्हां दे कमाई दे साधन की होणगे, उन्हां दे उपर कांग्रेस काम करेगी। उन्हां कहा कि असीं कोशिश कर रहे हां कि कुछ किसानां नूं कणक दे बीज दित्ते जाण ताकि ओह आउण वाले समय दे विच अपना गुजर बसर सही तरीके नाल कर सकण। इस दे नाल ही दस दईए कि प्रगट सिंह दे वल्लों इह भी गल कही गई है कि सरकार तां सिर्फ गल्लां ही करदी है, पर काम सरकार दे ना बराबर हुंदे ने। पत्रकारां दे वल्लों सवाल पुछिआ गया कि 2019 दे विच जदों हड़੍ਹਾਂ ਦੀ स्थिति बनी सी तां भी संत सीचेवाल ने कमान संभाली सी, तो कांग्रेस ने सामने आके काम क्यों नहीं किया। तो उसते बोलते प्रगट सिंह ने कहा कि 2019 की गल है, हुण 2025 की गल होनी चाहिए है। सर, पंजाब में फ्लड आए हुए हैं, पंजाब सरकार दावे कर रही है राशन सामग्री वहाँ पे भेजी जा रही है, सीएम साहब ने कहा मैं अपना हेलीकॉप्टर वहाँ पे समर्पित कर दिया है, कैसे देखते हैं? यार ये इवेंट क्रिएट करते हैं और कुछ नहीं है। देखो, हेलीकॉप्टर पंजाब का है, पर हेलीकॉप्टर स्पेशलाइजेशन होती है यार। ये अगर भाई ये जो हड़ आए हुए हैं, इसके लिए हमें फौज को बुलाना चाहिए, उसके पास एक्सपर्ट्स लोग होते हैं, ये कहीं और नुकसान ना कर दे। क्योंकि हेलीकॉप्टर कहीं क्रैश हो गया, कुछ हो गया, तो अल्टीमेटली मतलब ये पता नहीं, ये सोचते हैं कि एक नाटक चल रहा है, एक स्टेज चल रही है, उसके ऊपर मिमिक्री करनी है। मतलब ये यार सीरियस इशू है, और इस सीरियस इशू के लिए हमें फौज को बुलाना चाहिए, उनके पास एक्सपर्ट्स होते हैं। पर लगातार जैसे डैमों से पानी छोड़ा जा रहा है, कई क्यूसेक लाखों पानी आ रहा है, तो ऐसे में पंजाब सरकार ने तो कहा था कि हम पहले पूरे इंतजाम कर चुके हैं, लेकिन अब पूरे पंजाब में बाढ़ की स्थिति है। इंतजाम तो ये करते हैं, इवेंट करते हैं, इंतजाम तो करते ही नहीं है। मैंने उस टाइम कहा था कि डैम सेफ्टी एक्ट जो है वो पंजाब का लेके आओ। उसके पीछे रीजन क्या था कि ये जो सारा कुछ हो रहा है, ये कहीं ना कहीं सेंटर की और इनकी मिली भुगत से हो रहा है, और पंजाब का नुकसान कर रहे हैं ये। अगर देखो, जो टेक्निकल लोग हैं, जो इंजीनियर्स हैं, वो कहते हैं कि हाँ भाई, इतने पे हमें इतना पानी छोड़ना चाहिए, इतने पे इतना पानी छोड़ना चाहिए, लेकिन इन्होंने डैमों में पानी बढ़ा के उसको अचानक छोड़ा है, जिससे पंजाब का बहुत बड़ा नुकसान है। ये मैन मेड ये डिजास्टर है। अदरवाइज ये नेचुरल भी है, ठीक है, बारिश ज्यादा हुई है, पहाड़ों पे भी बारिश ज्यादा हुई है, पंजाब में भी थोड़ी सी बारिश ज्यादा हुई है, लेकिन एट द सेम टाइम इसको इस मतलब उसको कम किया जा सकता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये कहीं भी सीरियस नहीं। सरकार के इंतजाम पूरे हुए हैं, अब महिला विंग को भी उतार दिया बाढ़ के जो यार महिला विंग, देखो हमारी बहनें हैं, महिला विंग वहां क्या करेगी? सहानुभूति है ना भाई। पानी को कहीं आप बंदे लगा के थोड़ी रोक सकते हैं। पानी तो जब आ गया, उसने नुकसान कर दिया, उसके बाद गिरदौरी के भी आपने ऑर्डर दे दिए, पर पिछली 23 की जो गिरदौरी थी उसके तो पैसे मिले नहीं, मुआवजा मिला नहीं। तो ये बातें करने वाली सरकार है, और इनके अलावा और कुछ नहीं है। अगर बात की सरकार कह रही है कि इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए इस समय, क्योंकि मैं कहता हूं कि बिल्कुल राजनीति होनी नहीं चाहिए, लेकिन पंजाब को डराया जा रहा है, पंजाब का नुकसान किया जा रहा है, एक नरेटिव सेट किया जा रहा है पंजाब के संदर्भ में बीजेपी की सरकार द्वारा कि हाँ भाई, पंजाब के पास तो पानी बहुत है, ये तो पानी संभाल ही नहीं सकते। अल्टीमेटली देखो, ये सारा ही मैन मेड है और कुछ नेचुरल है, मैं नहीं कहता, लेकिन एट द सेम टाइम जो डैम सेफ्टी एक्ट है पंजाब का लाना चाहिए था। हमारी जो रख रखाव है, आज तक तो ठीक है, नुकसान हुए हैं, बट इतने बड़े नुकसान नहीं हुए जितना बड़ा नुकसान ये हो रहा है। तो फिर कैसे देखते हैं कि पंजाब सरकार तो अपनी तरफ से पूरी तमाम कोशिशें कर रही भाई है? आप लोगों से पूछ लो यार, देखो हम सारे ही लेकिन कल जो वाकया हुआ है सुल्तानपुर लोधी में,
प्रताप सिंह बाजवा जाते हैं, राणा गुरजीत के बेटे इंद्र प्रताप, वो उनसे यार उनकी बहसबाजी होती है, यार नोक-झोंक होती है ये देखो और ये लोग एक कहना शुरू हो गए कि यहाँ पे अब करने क्या हो, अगर आपने आना ही था तो इससे पहले आप मिट्टी यार भेज देते या कुछ भेज देते। मैं तो बड़ा क्लियर हूँ कि राणा प्रताप एक इंडिपेंडेंट एमएलए है, वो अपने काम लेकिन करते है हैं। तो आपके विधायक के बेटे। यार किसी के भी बेटे हो सकते हो, आप किसी और कंपनी में हो सकते हो, आपके फादर किसी और कंपनी में हो सकता वो, देखो ऐसी कुछ बात नहीं होती, लेकिन बात तो ये है कि हमें जितना भी उनकी मदद की जा सके वो करनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने ये बड़ा क्लियर है कि सरकार ने कुछ ऐसा नहीं तो किया। कांग्रेस पार्टी क्या मदद कर रही है वहाँ पे जाकर? भाई कांग्रेस पार्टी जो है बेसिकली जो जो अपनी जिम्मेवारी, क्योंकि देखो आज पानी है, हमारे पंजाब के लोग मेरा ख्याल है कि खाने वगैरह की किसी को प्रॉब्लम नहीं आने देते, ये हमारे स्वभाव में है, हमारे सिस्टम में है। लेकिन उसके बाद रीहैब के लिए मेरा ख्याल है कि आज बाबा ने भी कहा था, हम भी सोच रहे हैं कि जितनी जितनी हमारी हैसियत है अपनी से भी कंट्रीब्यूट करेंगे और गवर्नमेंट को प्रेशराइज करेंगे कि इनकी मदद की जाए और रीहैब किया जाए। नहीं, राहत सामग्री भेजी जाएगी, क्या कुछ किया जाएगा कांग्रेस की तरफ से? क्या कुछ लोगों को कोई जो सुविधा दी प्लानिंग मेरा नहीं है जाएगी? इस बारे में? देखो हमने बेसिक डिस्कशन की है, लेकिन पार्टी के लेवल पर हम डिस्कस करके कि हाँ भी कैसे रीहैब किया जा सकता है। जैसे बात हुई है कि हाँ भी जितने भी लोग हैं इनको कणक का जो बीज दे दिया जाए, पर फैमिली दे दिया जाए कुछ, तो सो दैट कि उनकी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं मदद। देखो हमारे क्या है, हमारे राशन की तरफ दौड़ जाते हैं सारे, लेकिन उसकी रिहैबिलिटेशन का कुछ ना कुछ हम उसमें जरूर कंट्रीब्यूट अगर आखिरी करेंगे। सवाल है, 2019 में जालंधर के शाहकोट एरिया, लोहिया एरिया में फ्लड आए थे, तो उस समय भी हमने स्थिति देखी थी। तो उस समय भी जो राहत कार्य था, बचाव कार्य था, वो संत बलवीर सिंह सीचेवाल और आर्मी कर रही थी। उस समय कांग्रेस क्यों नहीं इस समय को लेकर चली? ये देखो 19 की बात है, आज 25 है यार। मैं नहीं कहता पर हालात पीछे, तो वैसे ही मैं हैं, चाहे कहता कि यहाँ नहीं, चाहे पिछले वहाँ हैं। नहीं, मैं कहता हूँ कि बाबा सीचेवाल जी का धन्यवाद है, जो भी करता है, किसी पार्टी से भी हो, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि बहुत से लोगों को हाथ बटाना चाहिए, बहुत से लोगों को आगे बढ़ना चाहिए, जितनी जितनी भी किसी की मदद हो सकती है, हुँ। उसमें रिहैबिलिटेशन के लिए हमें आगे आना चाहिए। विधानसभा में क्या ये मुद्दा उठेगा? बाढ़ की स्थिति के हालातों को लेकर क्या वहाँ पर चर्चा होगी इसे लेकर? मेरा ख्याल ये चर्चा तो करते नहीं है, इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि 2 दिन का सेशन होगा, कई बार स्पेशल सेशन भी बुला के देख लें, इन्होंने कोई भी ऐसी बात करने से क्योंकि अलाउ ही नहीं करते। अच्छा, संवाद मैं कहता हूँ करो यार, डिस्कशन से सारी चीज़ें आगे बढ़ती है, डिस्कशन करने के लिए तैयार नहीं है। ये तो बेसिकली स्टेज लगाते और उसके अलावा तो कुछ करते नहीं है। ठीक ठीक है। ब्यूरो रिपोर्ट ऑन पॉइंट।